आगे त्रिशूल है। यद्यपि तेई कर पार्वती जी ने कही उचित है कि शरण में आए हुए को मार डालो। शंकर जी बोले भगवान का विरोध किया, यद्यपि तेई कर बध उचित। कहीं शरण नहीं मिली, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग लौट कर आया। पर धन्य है संत लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत बोले कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे। सब ठिकाने छूट गए, बाण है पीछे, अब तो जहां बाण ले जाए वहीं जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? कहा महाराज आप भी विचित्र बात करते हो, बाण पीछे क्यों लगा? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण लेने के लिए लगा है? नारद जी ने कहा हमें लगता है कि बाण तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता। क्यों? बोले अगर प्राण लेना चाहता तो अभी तक तुम कहां कहां गए थे? का ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक। बोले बाण प्राण लेना चाहता तो वहां तक तुम्हें जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? का ये तो और मुसीबत है क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। इस नारद जी बोले ये बाण ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी के पास चले जा। क्यों नहीं छोड़ेगा? बोले तुम जिनके पास जाते हो ये बाण उनका है क्या? बोले बाण तो भगवान का है। तो कल जो ही बांधे सुई छोड़े, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाने से प्राण मिलेगा। जयंत बोले चले तो जाएं, पर भगवान पूछेंगे कि जयंत शरण में आना था तो भागे क्यों? तो कह देना कि आपका प्रभाव देखना था इसलिए भाग कर गया। सब जगह आपका प्रभाव देखा। अच्छा लौट कर क्यों आ गए? क्या लौट कर इसलिए आ गए क्योंकि अब आपका स्वभाव देखना है, इसलिए लौट कर आ गया। ऐसो को उदार जन प्रभु छाड़े करी छोड़। बाद में भगवान ने कहा कि जयंत तुमने ऐसा क्यों किया? जयंत ने कहा कि मैं आपका बल देखने आया था, बल देखना चाहता था। देख लिया? हाँ। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा तो हम में कितना बल है? तब जयंत ने कहा कि हमने पता लगा लिया आपके बल का। सठ चाहत रघुपति बल देखा, और बल कितना? अतुलित बल अतुलित पता क्या चला? अतुलित बल। भगवान का बल कितना है? अतुलित बल। और हनुमान जी बोले कि बल है अतुलित राम जी का। अच्छा अब एक बात बताओ, आप जब कहीं जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जहां जाते हो ताकत घर में छोड़ आते हो? किसी से रास्ते में झगड़ा हो जाए तो आदमी ये तो कह सकता है कि हमारी लाठी घर में छूट गई, डंडा घर में छूट गया, पर ये तो नहीं कहेगा कि हमारी ताकत घर में छूट गई है। वह तो जहां बैठेगा अपनी शक्ति के साथ बैठेगा। शक्ति से वह अभिन्न है, सूर्य रोशनी के साथ। ने बताया अतुलित बल। हनुमान जी बोले वे राम जी बैठ गए हमारे हृदय में, जास हृदय आगार बसई राम। और राम जी बैठे तो अपना बल लेकर बैठे, तो उनका बल है अतुलित, तो मेरा हृदय अतुलित बल है। अच्छा अब एक बात और बस। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, बहुत पक्ष में रहते हैं, कौन सा विशेषण आपको बहुत प्रिय लगता है? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के तो सभी हृदय को आकर्षित करते हैं, सकल गुण निधानम है। लेकिन मैं जानते हो हनुमान जी के आगे सिर मेरा कब झुक जाता है? का कब? अतुलित बल धामम, यहां सिर नहीं झुका। स्वर्ण शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होंगे, सकल गुण निधानम, ठीक है। वानराणाम धीशम, वानरों मुख्य। यहां तक तुलसीदास जी बस वर्णन करते हैं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। जैसे कोई तुलसीदास जी से कह रहा हो अतुलित बल के धाम है हनुमान जी, ठीक है। स्वर्ण शैलावदेयम, स्वर्ण पर्वत के समान उनके दिव्य वपुष की सुंदर अलौकिक आभा है। हाँ
राक्षसों के वन के लिए जो अग्नि है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समस्त गुणों के भंडार हैं, वानरों में प्रमुख हैं। तुलसीदास जी यहां तक चुप है। और जैसे ही कहा रघुपति प्रिय भक्तम, तो तुलसीदास जी बोले बात जातम नमामि, ये राम जी के प्रिय भक्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतनी विशेषताएं तो ठीक हैं, लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम पर ही प्रणाम क्यों किया? तुलसीदास जी बोले किसी में कितनी भी विशेषता बनी रहे, कोई सुंदरता में साक्षात कामदेव हो, तेजस्विता में सूर्य भगवान हो, कई लोग कहते उनका तेज ऐसे चमकता था जैसे सूर्य निकल आया, सुंदर ऐसे जैसे काम, ये महिमा है। लेकिन तुलसीदास जी बोले बेकार, काम से रूप, प्रताप दिनेश से, और सोम से शील, चंद्रमा जैसा शीतल, और गणेश से माने, गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से साचे, हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यवादी, बड़े विधि से, ब्रह्मा से भी बड़े, मघवा से मही, इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, और इतने ही नहीं, सुख से मुनि, बहुत पहुंचे हुए महात्मा, सुखदेव की तरह ही क्यों ना हो, और वो वक्ता साक्षात सरस्वती जी की तरह ही क्यों ना हो, सारद से वक्ता, चिरजीवन बड़ी आयु, लोमस थे अधिकाने। देखो बड़ी उम्र की बड़ी महिमा है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे ये महात्मा 400 वर्ष के हैं, ये महात्मा 400 वर्ष के। एक हंसी की बात बताऊं आपको, तो उनके साथ एक सज्जन रहते थे, उनसे किसी ने कहा, वो भी महात्मा ही थे, कि महाराज आप तो नहीं जानते होंगे, सुनते इनकी उम्र 400 साल है। तो महात्मा क्या बोले? बोले हो सकता है 600 साल से तो हम ही इनको ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा चलो 400 600, पर लोमस जी से बड़ी आयु किसी की नहीं हो सकती। अच्छा लोमस जी के कैसा अपरिग्रही जीवन है, चटाई, बैठने की आसन बगल में, जल का पात्र हाथ में, इतना ही सामान। एक जगह गए लोमस जी, किसी ने कहा कि महात्मा आपने अपनी कुटिया नहीं बनाई रहने के लिए? तो बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनानी, अल्प जीवन है, क्षण। तो बोले आपको तो ऐसे जैसे आपको आपकी उम्र का पता है, इसीलिए तो नहीं बनाई। तो कितनी उम्र है आपकी? बोले हमारे शरीर में जितने लोम है, रोम है, ये एक एक करके जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन शरीर पूरा हो जाएगा, ये रोम। अच्छा तो कब झड़ते हैं, किस हिसाब से, दिन में कितने झड़ते हैं? दिन में नहीं, महीने में ना, वर्ष में ना। फिर बोले सृष्टि का जब प्रलय होता है तो एक बाल झड़ जाता है, ये छोटी सी उम्र है। पर श्री तुलसीदास जी कहते ऐसी उम्र भी क्यों ना हो, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, और ऐसे उभये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। यूं मत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोनों ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप करे न समाते, और एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जाने की नाथ के रंग न लाते, जो पे जिए जाने की नाथ न जाने, तो पे कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सही। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। हनुमान जी बात जातम, पवन पुत्र हैं, और पवन अपने को दिखाता नहीं है, दिखता नहीं है, ऐसे निरभिमान संपन्न श्री हनुमान जी को बार बार वंदना। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और राम जी को हृदय में लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए यह कांड नाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारं वंदे